हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बिंदास मानिनी। और आज मैं आप सबके सामने आई हूँ। एक मेरा पुराना मैंने स्टार्ट किया था गुफ्तगू ज़िंदगी की, जिसमें मैंने सिर्फ 2 वीडियोस ही मैंने अपलोड किए थे, शेयर किए थे आप लोगों के साथ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वालों के साथ में है क्या हेल्थ इश्यूज़, क्या हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे कि हम इनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आगे मैंने आज देखा, मैं स्क्रॉल कर रही थी अपना चैनल के वीडियोस एंड ऑल, तो मैंने कहा यार ये मैंने थोड़ा बीच में छोड़ दिया है, इसको मैं दोबारा से कभी टाइम मिलेगा। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा टाइम का बड़ा वो रहता है, तो जैसे टाइम मिलता है या कुछ ऐसा होता है तो मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं उसको अपलोड करती हूँ। कोई प्रोफेशनली मुझे एक यूट्यूबर बनने का या प्रोफेशनली इस चीज़ को यूज़ करने का मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है। इट्स जस्ट काइंड कि मैं सोचती हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है, उसके लिए उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है मैं प्रोवाइड करूं। एंड डिसेबल्ड कम्युनिटी के साथ साथ जो नॉर्मल भी पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग भी अगर हमारी किसी बात से वो सहमत हैं या असहमत हैं, तो वो अपने सजेशंस, अपने एडवाइसेस हमें दे सकते हैं और हम उनके ऊपर अमल करेंगे। एंड हम कोशिश करेंगे कि मतलब हम चीज़ों को और अच्छी कंडीशन में ले जा सकें। ठीक है। अभी जो इंडिया में माहौल चल रहा है, जो इंडिया का पॉलिटिक्स में माहौल चल रहा है, पर्टिकुलरली हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्यों समझ रही हूँ। मैंने ग्रुप में भी मतलब लोगों की शिकायत आई थी। जो हमारा ग्रुप है, वी आर डिफरेंटली एबल्ड, एंड उस ग्रुप में अगर मैं कुछ राजनीति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डाल देती हूँ या कुछ वीडियोस डाल देते, तो उन लोगों को लगता है कि राजनीति से रिलेटेड मत डालो, हम लोग विकलांग हैं, विकलांगता से संबंधित रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम माना कि हम विकलांग हैं, लेकिन विकलांगों के जीवन पर भी उतना ही असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, और बल्कि मैं कहूँगी कि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा असर पड़ता है इन सब पॉलिसीज़ का या नीतियों का, आप हिंदी में बोले तो उतना उससे भी ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है। तो अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, अगर हम लोग अवेयर नहीं होंगे, अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेकर मतलब नहीं जानेंगे कि ये है क्या और ये क्यों चल रहा है और इसका समाधान क्या है, तो हम लोग कैसे उस चीज़ से मतलब आगे आने वाले टाइम में हम उस चीज़ को कैसे मतलब फेस कर पाएंगे, एंड कैसे उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे अगर हम किसी समस्या में फंस जाते हैं एंड ऑल। तो आप लोगों के लिए ही मतलब मैं डालती हूँ, माना कि मैं डालती हूँ ऐसे पोस्ट, और बाकी के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जिन लोगों ने बना रखे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, तो वो लोग नहीं डालते हैं। पर मुझे लगता है कि वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी, इंडियन क्या ऑफ दिस कम्युनिटी ओवरऑल देखा जाए तो। एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन दिस सोसाइटी, in this world, in this nation, is going to affect us directly or indirectly in the same manner. Okay. तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जानें, आप देखें। ठीक है। और मैंने आप लोगों को भी नहीं रोका कि आप लोग मत पोस्ट कीजिए, आप लोग भी पोस्ट कीजिए, पर आप लोग ना कमेंट्स पोस्ट करते, कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे। मुझे प्रॉपर आप मुझे चाहिए कि आपने कितना इस चीज़ के ऊपर R&D की है, मतलब कितना आपने इंटरनेट सर्फिंग की है, कितना आप मतलब इवेंट्स में खुद पर्सनली जाके आपने एनालाइज करने की कोशिश की है। ठीक है। तो आई वांट दैट, मुझे वो चाहिए। ठीक है। तो वो मैं चाहूँगी, और आई वुड अप्रिशिएट अगर आप वो ग्रुप में शेयर करते हैं, तो मैं अप्रिशिएट करूँगी उस चीज़ को। ठीक है।
तो पर आप ये मत सोचिए कि आप डिसेबल्ड हैं तो आपका मतलब आपका मतलब सिर्फ डिसेबल्ड से ही होना चाहिए, डिसेबल्ड बातों से, डिसेबल्ड चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से होना चाहिए, नहीं, नो, यू आर ऑल्सो अ पार्ट, and everything which is happening in the society, in the world, okay, in this nation, is going to affect, as I said earlier as well, directly or indirectly to you also. ठीक है, तो आपको भी अफेक्ट करेगा, तो आप इस चीज को जानिए, समझे। एंड जो आपसे कदम हो सकता है आप वो उठाइए, पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच रखिए, ठीक है, नकारात्मक नहीं करेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे, ठीक है, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, लिख के डालिए, वीडियोस बना के डालिए, बोल के मतलब बताइए, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट दैट, एंड इन फैक्ट एवरीबडी इज गोइंग टू अप्रिशिएट दैट, ओके। लेकिन अंधभक्त बनकर, अंधे होकर आप किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने आपको एक राम का नाम दे दिया है, हाँ। अगर राम जी के जीवन को भी आप देखें तो मतलब उन उनके जीवन से भी कोई सीख लेके ये कोई भी आरएसएस का बंदा या बीजेपी का बंदा या कोई बजरंग दल का बंदा, वट एवर इट इज, जो भी ये धार्मिक धर्म के नाम पर जो ये राजनीति होती है, इट्स नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, ओके। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, और ये बात सच भी है। यहाँ पर आप ये देखिए कि कदम कदम पर मतलब आप थोड़ा डिस्टेंस आप कवर करेंगे एंड उसके बाद लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, अलग अलग स्टेट्स में लोगों का अलग अलग पहनावा है, ठीक है, कहीं पर कोई किसी को मानता है, कहीं पर कोई किसी को मान्यता देता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, लोगों के दिल को जीतना जरूरी होता है, दिल को जीत कर दिखाइए ना आप, हाँ। आपने एक कमजोर नस पकड़ी, आपने राम का नाम, आपने अयोध्या में मंदिर, ठीक है, और आप इन चीजों को लेके, पर आप लोगों ने क्या ये जानने की कोशिश की कि ये जो अयोध्या का फैसला आया, इसमें क्या क्या अलग से क्या हुआ है इसके अंदर, हुँ? और ये फ़ैसला आ कैसे गया? जो आप ये मतलब मोदी जी को ठीक है, और मतलब किसी को भी आप इस चीज़ का श्रेय देते हैं, तो मैं कहूँगी कि दैट्स नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, ठीक है? किसी ने नहीं रोक रखा था इस फ़ैसले को, ठीक है? हर चीज़ पूर्व निर्धारित होती है और समय तय करता है चीज़ों को। शायद अब इस चीज़ का समय आ गया था तो ये काम हो गया। ठीक है, अब इसमें महानता मोदी जी की कैसे हो गई? फैसला तो जजेस ने दिया ना, फैसला तो जजेस ने दिया, जजेस को कन्विंस करना एंड ऑल, और जजेस कन्विंस कैसे हुए, जजेस ने क्या सोचा है और क्या हुआ, तो उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए ना, उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके देखें, आपको खुद समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, या मतलब बाबरी मस्जिद का ये मुद्दा फलाना ये वो हम नहीं बोल रहे हैं। आपने शायद इंटरनेट पे पता नहीं आप लोगों ने देखी या सुनी, वो आशुतोष राणा ने एक बड़ी अच्छी कविता उसने बताई, सुनाई थी, और उसने बोला था अंजना ओम कश्यप के सामने कि भाई तुम कौन होते हो मतलब ये डिसाइड करने वाले कि क्या सही है क्या गलत है, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या उस खुदा ने मंदिर तोड़ा था, है ना। तो ये बात तो है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ आप लोगों को आपस में लड़वाने का एक टैक्ट है, समझ गए, ये सिर्फ आपको आपस में लड़वाने का एक टैक्ट है, और इसी के बेसिस पे ये जीत जाते हैं, ठीक है। और रही बात ईवीएम या बैलेट पेपर की, मैंने ग्रुप में भी जब आज ये डिस्कशन चल रहा था तो मैंने ये बोला था कि दिक्कत क्या है बैलेट पेपर्स में,
करवा लो ना। अगर मोदी जी का आप ये देखिए कि ये जो अभी रिसेंट चुनाव हुए उनमें एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे चल रही थी, ठीक है। फिर ऐसा क्या मतलब पलट हुआ कि भाई 4 में से 3 में बीजेपी आ गई और 1 में नहीं आई? तो कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अगर मोदी जी यशवान हैं, अगर उनको लगता है कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं, तो फिर वो ये अनफेयर मीन्स का यूज़ क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वो प्रॉपर डिसाइडेड प्री डिफाइंड या मतलब डिसाइडेड प्रोसीजर पे क्यों नहीं चलते हैं? डिफाइंड प्रोसेस को क्यों फॉलो नहीं करते हैं? कोई भी बिल्स ऐसे बिना बहस के पास हो जाता है। सवाल कर लो तो वो इतने सारे सांसदों को निरस्त कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, संसद से बाहर निकाल देते हैं। बस मेरी मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। इज इट राइट? क्या ये सही है? आपको लगता है कि ये सही है? आप खुद सोचिए, सवालों से क्यों भागते हैं? अगर उनको ये है, अगर वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग कहते हैं हमारा राष्ट्र जो है वो सबसे नंबर 1 पे है और मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, ये है वो है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप एक इंटरनेशनल भी न्यूज़ चैनल अगर आप देखें तो कोई भी एक न्यूज़ ऐसी दिखा दो जिसमें मोदी जी के लिए उतनी अतिशयोक्ति के साथ में उनकी तारीफ की गई हो जितनी कि इंडियन मीडिया में होती है। एक बता दो। गलती से एक वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक वो छाप दिया था कुछ लोगों ने मिलके एक आर्टिकल, तो उस पर ही उन लोगों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके ऊपर। खुद सोचो, है कुछ ऐसा? अभी आपको वीडियोस दिखाई जाती है हाथ मिला रहे हैं मोदी जी, तो वो तो सभी मिलाते हैं, और कंट्रीज के जाके वो लोग हाथ नहीं मिलाते हैं? हैं? स्पेशली आए मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी जी के पास, ये आपको सुनाया जा रहा है, पर क्या वहां पर ऐसा ही हुआ था? है? ये वीडियोस की मिक्सिंग होती है, वीडियोस ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। पहले वीडियो शूट होता है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, कुछ चीज़ें मिक्स की जाती हैं, कुछ चीज़ें बोल के उसके अंदर डाली जाती हैं, तब वो आपके सामने दिखा दी जाती है और आप उसी चीज़ को सच मान लेते हैं। हाँ, आप खुद सोचिए, है। और आप मतलब सबसे बड़ी जानने वाली बात ये है, और मानने वाली, हम एज के हिसाब से हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी की एज नहीं है या मोदी जी सीनियर हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, पर वो उस चीज़ को क्यों नहीं छोड़ते हैं जब वो जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है। हाँ, और एक गलत को छुपाने के लिए, एक गलत को सही साबित करने के लिए वो गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत करे जा रहे हैं। जो सवाल करेगा उसी के घर में ईडी भेज दी जाएगी, है, सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे। क्या 70 साल कांग्रेस रही, उस टाइम पे इस तरह का कुछ हुआ है? अगर कांग्रेस शासन चाहता तो आरएसएस को वहीं नहीं दबा सकता था, पर नहीं दबाया ना, कंटिन्यू करने दिया ना। तो इसको मतलब बीजेपी को और आरएसएस को मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो लोगों की आवाज़ को दबाए? फन मतलब सिंपल सा प्रिंसिपल तो ये होता है, न कर न डर। अब कर रखा है इसलिए डर है, और डर है इसीलिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पर सच जो है ना ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, सबके सामने आता है। और जब आता है ना तो फिर वो, आप ये समझिए कि ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो, ठीक है, पार्टी चाहे कोई भी हो, सिंपल सी बात है, ये चलती है चंदे पे, ठीक है। और चंदा इन्हें मिलता है, जो मोटा पैसा इन्हें मिलता है वो मिलता है इंडस्ट्रियलिस्ट से,
ठीक है। और इंडस्ट्रियलिस्ट से ही पैसा लेंगे ये, और इंडस्ट्रियलिस्टों के दम पर ही अगर ये चुनावों को जीतेंगे तो ये फायदा भी तो इंडस्ट्रियलिस्टों का ही करेंगे, ये आम जनता का थोड़ी करेंगे, ये आपका और हमारा थोड़ी करेंगे। आप खुश हो जाते हैं कैंप लग रहे हैं, कृत्रिम अंग मिल रहे हैं, या फिर मतलब आपको असिस्टिव डिवाइसेस मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सेटअप किए गए थे, वहाँ पर आप अपना नाम दर्ज करा के देख लीजिए। मतलब रूल तो ये होना चाहिए कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको खुद घर पे लेटर आना चाहिए कि भाई फलानी जगह इंटरव्यू है और आपने इंटरव्यू क्लियर करना है और आपकी नौकरी लगनी है। पर ऐसा होता है? नहीं होता। हुँ। जॉब फेयर्स लगते हैं, पर जॉब फेयर्स इस तरीके से लगाए जाते हैं, क्या सारे विकलांग वहाँ पे पहुँच जाते हैं? जो 90% डिसेबल्ड है, जो 100% डिसेबल्ड है, क्या वो पहुँच पाएगा वहाँ पर? जिसकी किसी वजह से एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, जो 8वीं पास विकलांग है, उसके लिए क्या कोई नौकरी का व्यवस्था की जा सकती है? इस चीज़ पे विचार करती है आपकी ये बीजेपी सरकार, या आपका आरएसएस का संघ, या आपका बजरंग दल? बस जय श्री राम के नाम पे तलवारें लेके बाहर निकल जाओ, है ना? ये बहुत अच्छी कला है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगी, मैं और आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, और अगर आपको लगता है कि ये वी आर डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप में जुड़ के आपने कोई गलती की है, आपको विकलांगता पे ना रख के, और आपको अलग-अलग मुद्दों के ऊपर जानकारी दे के मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो यू कैन एनी टाइम लीव द ग्रुप। आप अपने आप वो ग्रुप छोड़ सकते हैं, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। छोड़ दीजिए, बिकॉज़ आगे आने वाले टाइम में मैं इस ग्रुप को और आगे लेके जाऊँगी, और ज़्यादा वीडियोज़ इस ग्रुप में अवेयरनेस से रिलेटेड शेयर करूँगी। किसी के पीछे अंधे होकर चलने की मेरी आदत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगी कि मैं और आप लोगों के साथ में डिस्कशंस कर पाऊँ। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ कमेंट हैं, कुछ आप चाहते हैं कहना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उसके ऊपर ध्यान दूँगी, एंड आई विल वर्क ऑन इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।